नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के सम सेमेस्टर की परीक्षाएं चल रही हैं, जिसमें आज दिनांक 18/5/2025 को दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के अंडर ग्रेजुएट 4th सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2024-25 के अंतर्गत कॉमर्स का पेपर था। पेपर का नाम था फाइनेंस एंड बैंकिंग। यह माइनर पेपर था, माइनर इलेक्टिव। पेपर कोड था COMM 203 और पेपर ID देख लेते हैं 5703। आज हम इसके आंसर की को देखेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप शेयर ज़रूर करें। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, ये कुल 100 अंक का था। आप लोगों को 50 प्रश्न दिए गए थे, इसमें आप लोगों को एक प्रश्न पे 2 अंक मिलता है, और यह माइनर पेपर होता है, सबको देना कंपलसरी है। निर्देश था ये नोट। पहला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, मुद्रित किए जाने वाले बैंक नोटों का मूल्य और मात्रा कौन तय करता है? पहले प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा RBI। मैंने इसके लिए क्वेश्चन नहीं बना पाया था, लेकिन मैंने 2023-24 का प्रीवियस ईयर पेपर करवाया था, जिससे कुछ प्रश्न आपकी परीक्षा में मिले हुए हैं। दूसरा प्रश्न है, मौद्रिक नीति जो आर्थिक नीति की एक शाखा है, इसका प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है? दूसरे प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। तीसरा प्रश्न है, वित्तीय सेवाओं तक पहुंच की कमी को तकनीकी रूप से कहा जाता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वित्तीय बहिष्करण। चौथा प्रश्न है, चेक पर मुख्य रूप से उत्तरदायी कौन है? चौथे प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा आहर्ता। पाँचवा नंबर प्रश्न है, CRR में C का मतलब है? पाँचवें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा कैश। 6 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, भारत में मुद्रा जारी करने और प्रबंधित करने का एकमात्र प्राधिकरण कौन है? 6 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। 7वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, RBI किस दर पर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक को दीर्घकालिक आधार पर ऋण देता है? 7वें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा रिवर्स रेपो दर। आप लोग पेपर टाइम से नहीं भेजते हैं, इसलिए आंसर की बनाने में थोड़ा लेट हो जाता है। आप लोग पेपर इस नंबर पे भेज सकते हैं 90 26 97 13 39। आप लोग को जब भी ज़रूरत पड़े आप लोग इस नंबर पे पेपर ज़रूर भेजें आंसर की बनाने के लिए। देखते हैं 8वां प्रश्न क्या है, MICR कोड का उपयोग किसके लिए किया जाता है? 8वें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा चेक के इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस के लिए। 8वां प्रश्न हो गया। 9वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, PAN PAN का अर्थ है? 9 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा अस्थायी खाता संख्या। आगे देखते हैं 10 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, बैंक मित्र कौन है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बैंकिंग संवाददाता बैंकों द्वारा नियुक्त। 11 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय वित्तीय प्रणाली में एक नियामक संस्था नहीं है? 11 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा CIBIL। 12 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में संगठित क्षेत्र नहीं है? 12 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा साहूकार। 13 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, भारत में सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है? 13 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा भारतीय स्टेट बैंक। 14 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, वित्तीय क्षेत्र में प्रयोग होने वाले NBFC का पूर्ण रूप क्या है? 14 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गैर बैंकिंग वित्त कंपनी। 15 नंबर प्रश्न सेबी है एक। 15 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा वैधानिक निकाय। 16 नंबर प्रश्न CAG का मतलब है? ये तो आप सभी जानते होंगे। 16 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि किस अनुच्छेद में इसका वर्णन है CAG का, यानी कि कैग का।
17 नंबर प्रश्न है FII का अर्थ है। 17 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा विदेशी संस्थागत निवेशक। 18 नंबर प्रश्न है वित्तीय प्रणाली के घटक हैं। 18 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। 18 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। 19 नंबर प्रश्न है वित्तीय संस्थान की नियामक संस्था है। 19 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। 20 नंबर आप लोगों से पूछा गया था कौन सा बाजार प्रारंभिक प्रतिभूतियां जारी नहीं करता है। 20 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा द्वितीय बाजार। 21 नंबर प्रश्न है बैंक द्वारा ग्राहकों की ओर से बीमा प्रीमियम का भुगतान करना इसके अंतर्गत है। 21 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा एजेंसी के कार्य। 22 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था किस खाते का उपयोग करने पर कार्ड धारक बैंक का ऋणी बन जाता है। 22 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा क्रेडिट कार्ड। 23 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था बैंक का कौन सा स्रोत अधिक तरल है। 23 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा कॉल और अल्प सूचना पर धन। 24 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था सेंट्रल बैंक है एक। 24 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा बैंकों का बैंक। 25 नंबर प्रश्न है इनमें से कौन एक बैंक की दायित्व नहीं है। तो 25 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा अंश पूंजी। 26 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को आप किस श्रेणी में वर्गीकृत करेंगे। 26 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक। 27 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था बैंकिंग भाषा में NPA का मतलब है। 27 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा गैर निष्पादित परिसंपत्तियाँ। 28 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था मनी लॉन्ड्रिंग से आप क्या समझते हैं। 28 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा अवैध स्रोतों से प्राप्त धन को वैध धन में परिवर्तित करना। 29 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था देश में विदेशी मुद्रा का मुख्य भंडार है। 29 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। 30 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था RTGS में टी का क्या अर्थ है। 30 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा स्थानांतरण। 31 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था 1 रुपये के नोट पर खाली स्थान के हस्ताक्षर होते हैं। तो यह पिछली बार के पेपर से क्वेश्चन उठाया था। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा वित्त सचिव। 32 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था बैंकिंग लोकपाल सेवाएं निम्नलिखित के लिए उपलब्ध हैं। 32 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। 33 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था NAV का पूर्ण रूप क्या है। 33 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा शुद्ध संपत्ति मूल्य। 34 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था NIM का पूर्ण रूप क्या है। 34 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा शुद्ध ब्याज मार्जिन। 35 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था एग्जिम बैंक का क्या अर्थ है। 35 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा भारतीय निर्यात आयात बैंक। 36 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था म्यूचुअल फंड को विनियमित किया जाता है। 36 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड भारतीय। 37 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था AMFI नामक शब्द में M से आपका क्या तात्पर्य है। 37 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन भी हो जाएगा म्यूचुअल। 38 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था क्रेडिट कार्ड जारी करना निम्नलिखित का एक घटक है। 38 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा खुदरा बैंकिंग। 39 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था ट्रेजरी बिल कौन जारी करता है। 39 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में। 40 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था 1 रुपये का नोट और सभी सिक्के निम्नलिखित द्वारा जारी किए जाएंगे। 40 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा केंद्र सरकार। 41 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था भारत में विदेशी मुद्रा दरें किसके द्वारा निर्धारित होती हैं। 41 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा मांग और आपूर्ति बलों द्वारा। 42 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था FDR है। 42 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा फिक्स्ड जमा रसीद। 43 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा RBI द्वारा निर्धारित नहीं किया जाता है। 43 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा आधार दर।
44 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, बैंकों को बीमा कारोबार करने के लिए लाइसेंस कौन जारी करता है? 44 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा IRDA। 45 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, CBS का अर्थ है? 45 नंबर प्रश्न का भी सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा कोर बैंकिंग समाधान। 46 नंबर प्रश्न पूछा गया था आप लोगों से, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक का प्राथमिक कार्य नहीं है? 46 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा आयात को सुविधाजनक बनाना। 47 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, ISO प्रमाण पत्र पाने वाला पहला बैंक कौन सा है? 47 नंबर प्रश्न का भी सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा केनरा बैंक। 48 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन वाणिज्यिक बैंक के रूप में वर्गीकृत नहीं है? 48 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा सहकारी बैंक। 49 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, भारत में सबसे अधिक शाखाओं वाला बैंक है? 49 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा भारतीय स्टेट बैंक। 50वां और अंतिम प्रश्न पूछा गया था, स्मार्ट मनी शब्द का अर्थ है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्रेडिट कार्ड। इस प्रकार मैंने आप लोगों को दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के BA अंडर ग्रेजुएट BA 4th सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2024-25 के अंतर्गत जो फाइनेंस एंड बैंकिंग का पेपर हुआ है, पेपर कोड COMM 203 के 50 प्रश्न आप लोगों से पूछे गए थे, उसके आंसर की को सही और सटीक देने का प्रयास किया है। इसमें जो भी त्रुटियां होंगी आप लोग हमें क्षमा कीजिएगा और कमेंट के माध्यम से सही उत्तर ज़रूर बताइएगा। आपका अगला पेपर अच्छा हो, आपके कितने प्रश्न सही हुए कमेंट में बताएं। आपका अगला पेपर अच्छा हो, इसी शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।